हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल थ्योरी, जिसको दिया था हैरी स्टैक सलीवन ने। उन्होंने बिलीव किया था कि जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इन दोनों का डायरेक्ट रिजल्ट करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मीन्स जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है और पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप कर रहा है, वो दोनों का रिजल्ट जो रहता है डिपेंड करता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा बनेगा। अब हम देखते हैं उनके थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें पहला है एंजाइटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, इंटरपर्सनल सिक्योरिटी, सेल्फ सिस्टम। तो पहला है एंजाइटी। एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल डिस्कम्फर्ट टूवर्ड्स द रिलीफ और प्रिवेंशन ऑफ विच ऑल बिहेवियर इज एम्ड। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। दूसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। इट इज़ अ फुलफिलमेंट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल साइकोकेमिकल एनवायरनमेंट। मीन्स इंडिविजुअल को अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको पूरे फुलफिलमेंट को हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। तीसरा है इंटरपर्सनल सिक्योरिटी। एक ऐसा फीलिंग है जो कि एसोसिएट करता है रिलीफ फ्रॉम द एंजाइटी। अगर हम एंजाइटी से खुद को रिलीव कर रहे, दैट इज इंटरपर्सनल सिक्योरिटी। चौथा पॉइंट है सेल्फ सिस्टम, जिसमें तीन चीज़ आता है, गुड मी, बैड मी, नॉट मी। गुड मी मतलब होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर। पॉजिटिव फीडबैक मिलता है उसको हम बोलते हैं गुड मी। बैड मी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर। नॉट मी, it is a part of personality that responds to situation that produce intense anxiety in the child, like feeling of horror, awe and dread are the experienced in response to situation। तो ये तीन थे सेल्फ सिस्टम में। गुड मी मतलब पॉजिटिव फीडबैक, बैड मी मतलब नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द प्राइमरी केयर गिवर, और नॉट मी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स है टू द सिचुएशन जो कि इंटेंस एंजाइटी प्रोड्यूस करता है चाइल्ड में। तो ये थे मेजर कॉन्सेप्ट। पहला था एंजाइटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, इंटरपर्सनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ सिस्टम। तो ये था मेजर कॉन्सेप्ट्स। नाउ विल सी सलीवन स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सलीवन डिस्क्राइब 6 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्टेजेस है, पहला इन्फेंसी, बर्थ टू 18 months, सेकेंड इज चाइल्डहुड 18 months to 6 years, जुवेनाइल 6 to 9 years, प्री एडोलसेंस 9 to 12 years, अर्ली एडोलसेंस 12 to 14 years एंड लेट एडोलसेंस 14 to 21 years। अब हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला है इन्फेंसी, बर्थ टू 18 months। इसमें मेजर डेवलपमेंटल टास्क जो होता है वो है ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। मीन्स चाइल्ड का जो नीड्स है वो फुलफिल हो रहा है और उसको खुशी हो रहा है, दैट इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। और ये अकम्प्लिश कैसा होता है? थ्रू एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ माउथ, सच एज क्राइंग, नर्सिंग एंड थम सिकिंग। इन एक्टिविटीज़ के द्वारा उसके जो नीड्स है वो फुलफिल होता है। सो दिस इज फर्स्ट इज इन्फेंसी, बर्थ टू 18 months। सेकेंड है चाइल्डहुड, 18 months to 6 years। एट एजेस 18 months to 6 years चाइल्ड लर्न करता है दैट इंटरफेरेंस विद द फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल विशेज में रिजल्ट इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मीन्स उसकी जो नीड्स है, उसकी जो विशेज़ है, अगर उसके साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई चीज़ उसको चाहिए और उसको लेट मिल रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन रिजल्ट होगा। एंड वो इस फीलिंग से अडेप्ट होता है, अंडरस्टैंड करते ही कोई भी चीज़ उसको तुरंत नहीं मिल सकता, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा और फील कंफर्टेबल फील करेगा। स्टेज के टूल्स है माउथ, एनस, लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंटेशन, मैनिपुलेशन एंड identification. So this was second stage, childhood 18 months to 6 years. Now we'll see juvenile 6 to 9 years. Major task of juvenile stage is formation of satisfactory relationship with the peer group। 6 से 9 साल जुवेनाइल ग्रुप है। इसमें मेनली जो होता है फॉर्म होता है क्या, हमारा पीयर ग्रुप के साथ इंट्रैक्शन, रिलेशनशिप। और ये किस तरह से होता है? कॉम्पिटिशन होगा आपस में, कॉपरेशन होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। पीयर ग्रुप में कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। नाउ नेक्स्ट है प्री एडोलसेंस, 9 से 12 साल। प्री एडोलसेंस स्टेज में फोकस होता है डेवलपमेंट रिलेशनशिप विद द पर्सन ऑफ सेम जेंडर। और इसमें हम उस पर्सन से कोलैबोरेट करते हैं, प्यार दिखाते हैं, अफेक्शन दिखाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप होता है विद द पर्सन ऑफ सेम जेंडर। प्री एडोलसेंस 9 to 12 years। कॉल बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड, इनके साथ हम सब चीज़ शेयर करते हैं, एक अफेक्शन डेवलप होता है। सो दैट इज प्री एडोलसेंस 9 to 12 years। नेक्स्ट है अर्ली एडोलसेंस, 12 से 14 साल। द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग विद डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि उसके पेरेंट्स से सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ एक मेजर टास्क होता है फॉर्मेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद द मेंबर ऑफ अपोजिट जेंडर।
मीन्स इस स्टेज में इंडिविजुअल जो है अपना आइडेंटिटी बनाना चाहेगा जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, और साथ ही साथ फोकस होता है एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद द मेंबर ऑफ अपोजिट जेंडर. सो दिस इज अर्ली एडोलसेंस 12 to 14 ईयर्स. लास्ट अपन देखेंगे लेट एडोलसेंस 14 to 21 ईयर्स. द लेट एडोलसेंस पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय टास्क एसोसिएटेड विद अटेम्प्ट, ताकि हम अचीव कर सके इंटरडिपेंडेंस विद इन द सोसाइटी एंड फॉर्म कर सके एक इंटीमेटेड रिलेशनशिप विद द सेलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपोजिट जेंडर, जिनके साथ हम लाइफ लॉन्ग एक अपना रिलेशनशिप बना सकें. तो दिस इज लेट एडोलसेंस. एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ बनाना है, सोसाइटी में एक आइडेंटिटी बनाना है, और साथ ही साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द मेंबर ऑफ अपोजिट जेंडर. So this is late adolescence. So these are the stages of personality development in interpersonal theory by Sullivan stages. So पहला था हमारा infancy, second है childhood, third है juvenile, fourth है pre-adolescence, early adolescence and last is late adolescence. नेक्स्ट हम जाते हैं रिलेवेंस ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी टू नर्सिंग प्रैक्टिस. रिलेशनशिप डेवलपमेंट इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हेल्प करता है नर्स को थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ताकि वो क्लाइंट को हेल्प कर सके जनरेट करने के लिए, एक एबिलिटी डेवलप करने के लिए, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके सक्सेसफुली विथ अदर्स. इसके अलावा अगर नर्स को नॉलेज है अबाउट द बिहेवियर एसोसिएटेड विथ लेवल ऑफ एंजाइटी एंड मेथड्स ऑफ एलिवेटिंग एंजाइटी, सो इट विल हेल्प द नर्स टू असिस्ट क्लाइंट्स अचीव इंटरपर्सनल सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ वेलबींग. इस थ्योरी के द्वारा नर्सेज यूज़ करती है कॉन्सेप्ट ऑफ सलिवन थ्योरी to help client achieve a higher degree of independent and interpersonal functioning. So this is relevance of interpersonal theory to nursing practice. So आज का टॉपिक था हमारा interpersonal theory by Harry Stack Sullivan about interpersonal theory of personality development, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड देन स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लास्टली नर्सिंग रिलेवेंस. उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया. अगर हाँ तो ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा और लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you.